ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने तो नहीं, कोई अदृश्य शक्तियां हैं, भोले हैं, शिव है, काली है, दुर्गा है, गणपति है, जो भी है वो जीवा पे जब आके भविष्यवाणी करते हैं तो वो सत्य होती है। और अभी कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि जो भूकंप की स्थिति है वो बिहार में मुझे लगती है, लेकिन उसकी भी गति तीव्र नहीं होगी, किसी की जान माल को खतरा नहीं होगा और ना ही किसी पशु को भी ऐसे कोई खतरे की संभावना है। लगता तो ऐसे ही है कि कुछ मतलब स्लो गति का आएगा भूकंप और यह आ सकता है 20 तारीख तक, और ऐसे ही मुझे संभावना लग रही है। और पीछे मैंने आपको अपनी वीडियो में कई में बोला था कि कहीं पे अगजनी की संभावनाएं होंगी और कहीं पे बाढ़ बारिश की बहुत सी संभावनाएं होंगी। और अभी कल मेरे एक व्यूवर्स ने फोन किया था और बोला कि गुरमा बारिश दिल्ली में तो हो नहीं रही, तो मैंने उन्हें कहा था कि जो बारिश की संभावना है वह हमारे यहाँ पे 16 से पहले हो जाएगी, सूर्य परिवर्तन से पहले, क्योंकि सूर्य जल राशि में आ रहा है, इसलिए 16 से पहले मुझे संभावना लगती है। और आज बारिश भी हो गई। और दूसरी बात, मैंने जो अगजनी की बहुत सी संभावनाएं बताई थी, जो दिल्ली में भी हुई, लाजपत नगर में भी हुई, नोएडा में भी हुई, और आज मुझे किसी व्यूवर्स ने एक वीडियो भेजा है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उसमें अगजनी की संभावना जो है वह सत्य हुई और काफी बड़ी आग लगी फरीदाबाद में। भविष्यवाणी तो कईयों ने भी की होंगी, ये तो है नहीं कि मैंने ही सिर्फ भविष्यवाणी की या मुझे ही अदृश्य। तो जब मेरे व्यूवर्स ने ये मुझे वीडियो भेजा तो उसने बताया फरीदाबाद के पीवीसी कोई मार्केट है, उसमें 200 जो दुकानें हैं वो जल के खाक हो गई। बहुत दुख होता है। नवरात्रों के दिन है, गुप्त नवरात्रों के दिन है, और मैंने आपको बोला था अष्टमी नवमी के दिन स्वाति नक्षत्र होगा राहु का। यह अचानक ही कुछ ना कुछ वारदात कर देता है। यह मेरी कल की ही वीडियो में आपने सुना होगा। अब मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, बहुत कष्ट लोगों ने सह लिए, बहुत दुख लोगों ने सह लिए। जब सेंट्रल मार्केट में भी आग लगी तभी अखंड मंथन पे यह वीडियो आई थी, और आज भी मैं अखंड मंथन के माध्यम से ही बोल रही हूँ कि मैंने अखंड मंथन पे भी अपनी वीडियो डाली थी और अपने चैनल पे भी डाली थी कि कहीं बहुत सी आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं, बाढ़ की हो सकती हैं, कहीं पे बहुत बारिश हो सकती है। तो यह भविष्यवाणियां जो है सत्य हो रही हैं, लेकिन मन में दुख भी हो रहा है कि जिनकी 200 दुकानें जल के खाक हो गई। एक तो पहले कोरोना की मार, अब उसके बाद अगर दुकानें खुली हैं तो प्रकृति की मार। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है, आप सत्य की राह पे चलो, धर्म कर्म दान पुण्य की तरफ चलो, जिससे प्रकृति जो भी हमारे से रुष्ट हो रखी है वह कुछ कम हो जाए, क्योंकि प्रकृति का कहर कोई नहीं रोक सकता। अभी तो ये जो फरीदाबाद में आग लगी है, किसी व्यक्ति की जान को खतरा नहीं हुआ, और अगर किसी व्यक्ति की जान को खतरा होता तो हमें और भी दुख लगता कि 200 दुकानों के कर्मचारी और कुछ कस्टमर भी होते और दुकानदार भी होते, तो आप देखिए कितने लोगों की मृत्यु होने की संभावना बन जाती। लेकिन यह अग्नि से ही बात निपट गई। लेकिन जिनकी दुकानों में आग लगी उनका तो रोजगार चला गया, और उनको तो कितना कष्ट होगा मैं आपको यह बता भी नहीं सकती। लेकिन दुख बहुत होता है, लेकिन क्या करें,
प्रकृति की आपदा को ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप अपने गुरु का मंत्र जाप करो। जिस भी गुरु को आप मानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके गुरु एक ही हैं, ज्योत एक ही है, लाइटिंग एक ही है। आप अपने अपने इष्ट को मनाओ और दान, धर्म, कर्म, पुण्य की तरफ अपना ध्यान लगाओ, जिससे हम ये प्रकृति की आपदाओं से बचें और प्रकृति जो रुष्ट हो रखी है वो हमारे से रुष्ट ना हो। मेरी सिर्फ यही आप लोगों से प्रार्थना है। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ कि किसी के घर में किसी का रोजगार ना खिंचे, किसी की संतान को, किसी के माता पिता को, किसी के बच्चे को कोई कष्ट ना आए। मेरी हाथ जोड़ के प्रभु से विनती है और मैं सुबह से ही प्रभु से एक ही बात कहती हूँ, हे प्रभु, सबको रोजगार देना, सबके घर खुशहाल रखना, और बस जो हमारे से गलतियां हो गई उसको आप हमारे को माफ करें। जब मेरे को किसी ने ये वीडियो बताई और भेजी तो मुझे उस वक्त बहुत दुख हुआ। वीडियो बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मुझे बिहार के लिए बताना था कि 20 तारीख तक वहां पे भी हल्के से भूकंप के झटके आ सकते हैं। तो बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी अपने इष्ट को मनाओ, अपने प्रभु को मनाओ। जितना आप मनाओगे उतनी प्राकृतिक आपदाएं हमारे ऊपर खत्म होंगी, कम होंगी, और हमारे को दुख सहने की शक्ति भी मिलेगी। अब जिनकी दुकानें जली हैं, अब वो क्या कर सकते हैं? सह ही सकते हैं ना। या कोई बोलेगा भगवान ने हमारे साथ ये क्या कर दिया, हमारे पर तो कहर टूट पड़ा। बात भी सच है, कहर टूटा उनके ऊपर, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको बल देना, शक्ति देना, वो दोबारा से अपने पांव पे खड़े हो जाएं। जान है तो जहान है। और अगर मेरे से कोई कुंडली का अवलोकन कराना चाहे तो कुंडली का भी अवलोकन करा सकता है, और मैं चेहरे से भी प्रेडिक्शन करती हूँ, अगर किसी के ऊपर डेट ऑफ बर्थ किसी के पास नहीं है तो। और कल की वीडियो के लिए मैं फिर क्षमा चाहूंगी। मैंने हरियाली तीज बोल दिया था, जबकि हरियाली एकादशी है। तो जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए हरियाली है, और तीज का जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी मनोकामना प्रभु पूर्ण करे। और कईयों की मनोकामना पूर्ण हो गई है तो वो तब तीज का व्रत रख रहे हैं, और कई अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तीज का व्रत रख रहे हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहे 9810930691 9999338366 मेरा कांटेक्ट नंबर है। 11 से 4 बजे के बीच में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहे, और अगर उनके पास समय और डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो अपनी फोटो से भी मेरे से कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। आपका परिवार सुखी रहे, कोई कष्ट ना आए। और मैं भोले से यही प्रार्थना करती हूँ, गणपति से यही प्रार्थना करती हूँ, माँ काली से, माँ दुर्गा से, सभी देवी देवताओं से मेरी यही प्रार्थना है कि सबका परिवार सुखी रहे।